पूरा बताना पड़ेगा। हाँ, तो उसके रिस्पॉन्स, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए और अगर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए कि फिर कंट्रोल में बाहर ना हो, भाई डॉक्टर तो अपने हिसाब से, डॉक्टर साहब लोग तो अपना पूरा प्रयास करते हैं 100% ना। लेकिन ये समझिए कि जुपिटर लीवर का कारक होता है। देखिए, हम आप लोग को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाएंगे, ऐसा जी नहीं है सर। कि यही नहीं पढ़ाएंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जैसे अगर किसी को मानसिक रूप से विकलांग हो जाए या पैरालिसिस हो जाए, यहाँ तक कि कैंसर का भी इसमें वो है, इसको बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो भाई एक एस्ट्रोलॉजर को सारी चीज़ों को जानना चाहिए। बाकी तो ईश्वर हैं और डॉक्टर साहब अपने तरह से पूरा प्रयास करते हैं। तो अब जब उसी दिन सुना तो कल बल्कि हम पूरा उसी के चार्ट पर, डॉक्टर साहब थे वहीं पर, राजीव जी। तो अच्छा। उसमें मैंने देखा कि जुपिटर जो है वो सिक्स का लॉर्ड होकर एट में गया था। तो सिक्स का लॉर्ड होके एट में था, इसका मतलब ये एक बीमारी जो है वो एट हाउस से क्रिटिकल होने जा रही थी जुपिटर से। तो इसका मतलब जुपिटर किसका कारक है? लीवर का। तो तत्काल रूप से लीवर, अब मुझे जुपिटर की रेमेडी चाहिए। तो जुपिटर की रेमेडी क्या है? नोट कीजिए आप। 16 टुकड़े जो है पीले कपड़े में, पीला कपड़ा कौन सा रहेगा आपका? वो जो फाल आता है सस्ता वाला रहता है, 10 रुपए का, हम्म। येलो रंग का ले ऊन लीजिएगा। वाला। उसके करके 16 टुकड़े बना लीजिए। और 16 दिन करना है तो 32 टुकड़े बना लीजिए, ठीक है। उसमें चने की दाल रख दीजिएगा, ठीक है। और कहीं न कहीं से आप देखेंगे कि उस समय जो दशा चल रही होगी वो शनि की जरूर दशा चल रही होगी। या तो शनि की दशा होगी या तो शनि की अंतरदशा होगी। 100%। बिना शनि क्या है ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, चने की दाल को सरसों के तेल से ऐसे रब कर लीजिएगा। देख रहे हैं मेरा हाथ? ऐसे रब करके उसमें दो चार दाने करके डाल के छोटी छोटी पुड़िया बना लीजिएगा। जैसे डॉक्टर साहब लोग देते हैं, छोटी छोटी पुड़िया बना लेंगे। अब उसको क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे चाय की, और उसको छन्नी में जो है वो बर्न करेंगे, जलाएंगे। और जब राख हो जाएगा तो जहां रसोइयां है उसी किचन में फ्लैश आउट कर देंगे। ये जुपिटर की रेमेडी है लीवर के लिए। अगर लीवर में प्रॉब्लम एकदम आने लगे मतलब हमारे कहने का मतलब भाई वो तो खुद उनके पिताजी डॉक्टर थे। और उस दिन दीक्षा इतनी क्रिटिकल कंडीशन बता रही थी। तो ये आपको रेमेडी करने जी से जी। फिर डॉक्टर की दवा सूट करेगी। ऐसा नहीं है किसी से ठीक हाँ। होगा, फिर डॉक्टर की दवा सूट करेगी, यानी कि जुपिटर जो ग्रह है वो हटाएगा। अच्छा, आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें राहु भी आ रहा होगा। तो मैंने उनकी कुंडली को देखा। अच्छा, रुक जाइए, एक सेकंड लगाते हैं इस कुंडली को। मतलब मैं समझा नहीं गुरुजी, मतलब अभी अभी पीले कपड़े को। अभी मुरलीधर, एक सेकंड एक सेकंड, अभी आप समझ जाएंगे। एक सेकंड मुरलीधर जी। चार सौ हो गया। जी सर। थोड़ा इंग्लिश में कर दीजिए गुरुजी। ओके मुरलीधर जी। क्या नाम है उसका जी? आदित्य ना? जमुई। हाँ, अद्विता। हाँ, ओपन चार्ट। अच्छा, तो मुझे सेटिंग में जाना है ना? ओके, ठीक है। इंग्लिश में हो गया ना मुरलीधर जी? हाँ। राजू जी, इंग्लिश में आ गया? जी सर। चलिए देखिए, यही था। अब देखिए इसको, मैच्योरिटी हो गई। इसको लीवर एब्सिस, लीवर में इतनी प्रॉब्लम जो हो गई उसका हमको करना है। बाकी तो भाई डॉक्टर साहब लोग, ईश्वर के हाथों में बहुत कुछ है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकता है उसको भी देखिए। और
जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन बता रही थी दीक्षा, तो देखिए इस रेमेडी का जी कितना रामबाण की तरह काम किया है। आप देखिए कि पहले तो ये देखिए कि कोई रोग होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सिक्स्थ हाउस। 6,000। ठीक है, सिक्स्थ हाउस में कौन सी नंबर राशि पड़ी हुई है? 9 नंबर। 9 नंबर। 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर हुआ है ना मुरलीधर? बोलते रहिए मुरलीधर। जी सर। तो 9 नंबर पढ़कर इसका लॉर्ड कहाँ गया? इसका लॉर्ड चला गया एट अष्टम हाउस, में। अष्टम में। ठीक है, यानी कि इसको जब भी बीमारी होगी वो लीवर संबंधी जरूर होगी, जुपिटर की बीमारी होगी। तो जुपिटर लीवर की बीमारी देता है। ठीक है, आप जरा भाव चलिए, आप उसमें देखिए भाव चलित कुंडली में 9 नंबर में कौन सा प्लेनेट आ गया है? राहु। राहु। यानी कि जबरदस्त इन्फेक्शन दे रहा है, हाँ। यानी कि जबरदस्त इन्फेक्शन दे रहा है। और अगर हम कंसल्ट करना चाहें तो देखिए फिर ये देखिए सिक्स्थ, देख रहे हैं सिक्स का हाँ। जो कस्पल, देखिए कस्पल सब लाड आज हमको आपको बताना है, थोड़ा सा डीपली बताना है आपको कि हाँ। जो कस्पल सब लाड होता है, जैसे कि आप पराशरी में देखते हैं कि हाउस लाड देखते हैं ना, वो ऐसे समझिए क्या कि आपको कस्प में जो सबलाड होता है वो आपकी बहुत चीजों को बता देता है। तो कस्प सबलाड कौन है? राहु। राहु। राहु, यानी कि कहीं न कहीं राहु से संबंधित प्रॉब्लम आनी है। राहु, और राहु कौन है? इन्फेक्शन है, पॉइजन है, ये सब राहु से संबंधित चीजें देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किसकी राशि में बैठा हुआ है? जुपिटर की राशि में। हाँ। साइन लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, हम्म। अब जरा ये देखिए कि ये जो बैठा हुआ है, एक तो ये कंफर्म हो गया सिक्स्थ, और हमें राहु ये पोजीशन बता दिया कि ये प्रॉब्लम हमको आनी है। अच्छा, जहां पर, अच्छा इसका जरा देखिए कौन पोजीशन था? राहु। राहु का एनएल कौन है? वीनस। नहीं, राहु का एनएल देखिए सन। 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 ठीक है, हाँ। राहु का एनएल हमने देखा सन। ठीक है, सन। और सन का अच्छा देखिए, राहु राहु अपने किस, अच्छा राहु किसका रिजल्ट देता है? आपको बताए थे कि हाँ। जिस जिस राशि में बैठा जिसके रहता है उसका साथ रिजल्ट देता है। राहु और केतु अपना रिजल्ट नहीं देते हैं, वो जिस साइन में बैठे रहते हैं उस साइन के लॉर्ड रिजल्ट देते हैं। उस दिन आपको राहु की स्क्रिप्ट लिखवाए थे ना 4 पॉइंट, हाँ। कि राहु, तो गुरु के साइन में बैठा है। हाँ जो गुरु, राहु का रिजल्ट और केतु को देखा, जो गुरु के साइन में हो, जिस जिस साइन में हो और जिसके कंजक्शन में हो, फिर ठीक है 2 पॉइंट, जिसके आस्पेक्ट पर हो, और केपी में कहां बैठा है। तो आप देख लीजिए राहु है, यहां पर जुपिटर आ गया, आपके लग्न कुंडली से 8 हाउस में आ गया, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा भाव चलित में राहु आपके 6 में आ गया और 9th का पूरा दे रहा है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, कि राहु जबरदस्त इन्फेक्शन दे रहा है जुपिटर को साथ में लेकर। अच्छा, दशा देख लीजिए किसकी चल रही है? दशा दिखाई दिया? ये अंतर दशा जो भुगती है ये शनि की, इसकी इनकी चल रही है, शनि की। 25 से 28 जुपिटर पे शनि की। शनि की दशा चल रही है, और जब भी आपको रोग आएगा तो शनि कहीं न कहीं इन्वॉल्व होंगे, ये जान जाइए, चाहे दशा में, चाहे अंतर दशा में, और चाहे सूक्ष्म दशा में, कहीं न कहीं शनिदेव इन्वॉल्व जरूर होंगे, क्योंकि शनि रोग के कारक हैं और शनि आपके प्रॉब्लम के कारक हैं। तो शनि इन्वॉल्व हो गए। अब जब यहाँ वीनस का दशा है ना सर? अब वीनस की महादशा है,
और हाँ, शनि की महादशा, क्या है? उसमें शनि की अंतर्दशा। अंतर्दशा। तो देखिए, दशाएं से ज्यादा आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा कि दशाओं से ज्यादा अंतर्दशा इफेक्ट करती है। दशाओं से ज्यादा जो इफेक्टिव आपके जीवन में होता है वो अंतर्दशा का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि आपको एक ही 2 साल में तो आपका पूरी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में। ठीक है? जी। या तो 16 साल का उम्र तो 20 साल का तो बहुत ज्यादा होता है, 19 साल। तो उसमें हमारा नहीं होगा, 19 साल इंतजार थोड़ी करेंगे। उसमें जो आपकी भुक्ति, यहाँ जो रेड है भुक्ति लिखा है, इसका मतलब अंतर है। तो अंतरदशा जो भुक्ति दशा होती है, तो ये शनि की चल रही है, तो शनि हमारे जीवन में बहुत प्रभावित करेंगी यहाँ पर। अब शनि जो है, जरा देखिए शनि बैठे कहाँ हैं। ये देखिए सेकंड में बैठे हुए हैं। ठीक है? सेकंड में बैठकर 7वीं दृष्टि से जुपिटर को देख रहे हैं। हाँ, सुविधा। शनि बैठकर 7वीं दृष्टि से जुपिटर को देख रहे हैं। देख रहे हैं या इसका मतलब शनि भी इन्वॉल्व है, क्योंकि 8वीं दृष्टि आपको 8वां भाव को देख रहे हैं, तो पीड़ा तो आपको जबरदस्त आनी है। और किससे आनी है? जुपिटर से। इन्फेक्शन क्या है? राहु का। तो शनि राहु भी राहु शनि जु के घर में ही। हाँ, और शनि के घर में, एकदम सही कह रहे हैं। हम्म। तो इसका मतलब यह है कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गए। यानी कि अगर हम तीनों की रेमेडी करें तो उस व्यक्ति को राहत क्या हो सकती है? मिल सकती है। देख रहे हैं ना? अब जरा शनि की अगर हम देखें, शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो अब एस्ट्रोलॉजी से अपने देखें हम, नक्षत्र नाड़ी से, कि देखिए केपी और पराशरी का अद्भुत संगम देख रहे हैं ना? हाँ, केपी और पराशरी का अद्भुत संगम देख रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी उसको प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद देखिए कि नक्षत्र नाड़ी से आइए कि शनि की दशा में हमको क्या स्क्रिप्ट मिल रही है। देखिए शनि क्या दे रहे हैं? 2 7 8, यानी कि 8 आ रहा है प्लेनेट लेवल पर। वीनस क्या दे रहे हैं? 4 10। वीनस की अंतर्दशा चली रही है, वीनस की महादशा चल रही है। राजीव जी, वीनस की कहाँ चला? महादशा। और 4 10 जब भी आए तो समझ लीजिए इम्यूनिटी जो है कमजोर होगी। नोट करते चलिए, इम्यूनिटी क्या होगी 4 10 पर? हमेशा क्या होगी? कमजोर होगी। कोई उसको रोक नहीं सकता 4 10 अगर आ रहा है तो। अब मैंने इनसे कल कहा था, चूंकि 11 नंबर आ रहा है तो ये बच्ची रिकवर करेगी। हाँ, नक्षत्र लेवल पे 11 नंबर आ रहा है, तो ये बच्ची क्या करेगी? रिकवर करेगी। ठीक है? तो आपने क्या देखा? देखिए दशा का स्क्रिप्ट भी देख लिया कीजिए उससे। केपी बढ़ाने का मतलब यह है कि केपी पराशरी को जब मिलाएंगे तो अद्भुत संगम आता है। ठीक है? तो अब मैंने इससे देख लिया कि 11 नंबर मेरे दिमाग में आ गया कि 11 नंबर नक्षत्र लेवल पे आ रहा है, यानी कि वो क्या होगा? उसकी जो अंदर की इच्छाएं वो ठीक होंगी। तो मैंने कहा कि होंगी तो जरूर, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है। अब प्रॉब्लमेटिक है 4 10, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। और आप सब लॉर्ड लेवल पर देख लीजिए, सब लॉर्ड लेवल पर क्या होता है? 2 7 8। कहीं ना कहीं 8 तो आ ही रहा है, यानी कि जो स्वाद होगा तो वो तो अच्छा होगा नहीं। 8 माने पीड़ादायक होगा। ठीक है? अब इसमें मैं एक अलग से आपको जोड़ता हूं, एक पॉइंट और आता है कि सैटर्न आ गया है, तो अगर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहें तो वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी है केपी की, उसका स्टार लॉर्ड देख लीजिए। सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड जाइए, सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड पर जाइए। सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड क्या बोलता है? शनि का वीनस, फिर वीनस आ गया। देखिए शनि का स्टार लॉर्ड वीनस, यहां पर शनि आया तो अगला स्टार लॉर्ड भी वीनस हुआ। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। यहाँ तक मतलब जो सब लॉर्ड है, जो भी प्लेनेट हो XYZ, उसका हम एनएल भी देख लीजिए। जो खट्टा मीठा स्वाद आएगा तो एनएल क्या दे रहा है? सब लॉर्ड का एनएल। तो सब लॉर्ड का एनएल भी शनि है। तो इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि शनि
और राहु और जुपिटर की रेमेडी हमको करनी है। अगर इसकी हम रेमेडी कर देते हैं तो राहु इन्फेक्शन का कारक है, पॉइजन कारक है। अगर आपके शरीर में कोई राहु हो रहा, कहीं पर भी इन्फेक्शन जबरदस्त फैल गया है, पहला अनुमान लगा लीजिए कि राहु है। ये रेमेडी आप लोग के लिए है। पहला मान लीजिए कि राहु है, कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। तो अब इनकी रेमेडी इस प्रकार से हुई कि अब क्या हुई, जरा ये देख लीजिए। राहु, तो राहु की जो रेमेडी होती है वो क्या होगी? राहु का कलर क्या होता है? ग्रे कलर होता है, ग्रे। ठीक है। ग्रे कलर का कपड़ा ले लीजिए और उसमें क्या लीजिए, 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच कॉफी। इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है तो 1 चम्मच चाय की पत्ती, चाहे आधा चम्मच, चम्मच छोटा वाला लीजिए। चम्मच अगर एक एक चम्मच बड़ा लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमको रेमेडी करनी है। तो छोटा चम्मच स्पून जो है वो 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच कॉफी उस ग्रे कपड़े में बांध कर, जैसे कि पीले वो वाला बनाए थे, येलो वाला कपड़े का, जुपिटर का, ऐसे ही 16 टुकड़े बना लीजिए। और इसको भी किचन में बर्न करिएगा, लेकिन इसको फ्लैश आउट टॉयलेट में करना है। राहु टॉयलेट है, यानी कि इन्फेक्शन टॉयलेट के से निकलेगा। तो इसका तो ये मतलब 16 जो है सर, ये 16 दिन करना है या फिर हाँ, एक दिन ही 16 16 दिन करना है? करना है। 16 टुकड़े का मतलब हमको 16 दिन 16 करना है। और ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो 32 टुकड़े बनाइए, सुबह शाम कीजिए। अच्छा, मतलब डेली एक ही बर्न करना है? हाँ, एक ही बर्न करना है। और अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो सुबह भी कीजिए और शाम को भी कीजिए। तो 16 दिन करेंगे तो 16 दूना 32 टुकड़े होंगे कि नहीं? हाँ। तो 32 बना लीजिए। अगर एक सिंगल करना है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो राहु को, सैटर्न को, केतु को जो भी रेमेडी रहेगी उसको मुझे फ्लश आउट कहाँ करना है? टॉयलेट के राहु को टॉयलेट टॉयलेट में करना है। और बाकी जो हमारे प्लेनेट हैं, मार्स हुए, वीनस हुए, मरकरी हुए, जुपिटर हुए, सन हुए, इनको अगर हम फ्लैश आउट करेंगे तो इनको हम कहाँ करेंगे? किचन के सिंक से बहाएंगे। अच्छा। किचन के सिंक से बहाएंगे। अच्छा, अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं है, जैसे अब ये तो बेड, ये बिटिया बेड से तो आ नहीं सकती थी भाई, वो तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन थी, तो नहीं आ सकती थी, तो क्या करेंगे? जो आप डब्बे में लेंगे सामान, उसी में जो पेशेंट है उसका कपड़ा लपेट दीजिएगा, जो पहनता है वो, ठीक है। और जो सामान, जैसे आप पहले एक डब्बे में ले लीजिए, हम उसका बता रहे हैं जो वेंटिलेटर पर हो या कि हॉस्पिटल हो न कर पाए स्वयं। तो आप एक डब्बा ले लीजिए, डब्बे में क्या करिए कि बत, आप 16 या 32 चम्मच जो है चने की दाल डाल दीजिए, पहले डाल दीजिए डब्बे में। और डब्बे में फिर जो कपड़ा पहनता है जो व्यक्ति, उसको लपेट दीजिए। और उसमें, उस डब्बे में आप क्या करिए कि उसकी एक फोटो डाल दीजिए। माने कौन? जब व्यक्ति हॉस्पिटल से ना आने पाए तब की बात मैं कर रहा हूं, क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं। हालांकि ये एक एस्ट्रोलॉजर का है रेमेडी, लेकिन अब चूंकि मेडिकल में इसको मान्यता नहीं है। क्यों राजू जी? यस। मेडिकल में कुछ नहीं मानता है। कुछ भी नहीं मानते, ठीक है। वो मान है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जानते रहिए, मानना ना जी मानना सर। अपने अलग बात की बात है, ठीक है। क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, भाई डॉक्टर के साथ एक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से डॉक्टर को हर मेडिसिन आनी चाहिए, चाहे उसका यूज करे अथवा न करे, ना करें। ठीक है। आध्यात्मिक से बड़ा डॉक्टर कौन है गुरुजी? किससे? आध्यात्मिक और एस्ट्रोलॉजी से बढ़कर ना कौन ना सा ना ना डॉक्टर है? ना, डॉक्टर को पहले ही सिखाया जाता है उसमें, जब इंटर्नशिप करते हैं
कि ना आपको कोई रिंग पहननी है। हमारे भाई डॉक्टर भी हैं तो बता रहे ना कोई रिंग, हालांकि रिंग पहने हैं, होने के बाद सब रिंग पहनते हैं। हाँ, पहनते ही हैं हम। हाँ, होने के हर बाद एक लोग सारे पहनते लोग हैं। रिंग पहनेंगे, सारे लोग सारे अध्यात्म करेंगे, लेकिन जब ऑन स्टडी रहेंगे तो न कोई गले में कोई पेडेंट रहेगा, न हाथ में कोई रिंग रहेगा। हैं, उसके बाद तो जब वो हो जाते हैं तो भाई अब वो जानते हैं ना कि वास्तव में क्या सही है, तो इसलिए नहीं मानते हैं। लेकिन आपको ये जानना इसलिए जरूरी है कि कभी देखिए, कोई व्यक्ति पेशेंट बीमार होता है तो उसका क्या कारण है? उसका कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेनेट जरूर इन्वॉल्व है। और जैसे कोई पेशेंट बीमार है तो अब डॉक्टर साहब भी अगर कहीं एग्जामिन करते हैं तो कोई ना कोई ऑर्गन्स में दिक्कत आ रही है ना, या उसके उसमें ऑर्गन्स में जो उसके एंजाइम निकल रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन इन्फेक्शन को दूर कर रहे हैं ना आप। तो आप इन्फेक्शन को मेडिकल से दूर कर रहे हैं, और इन्फेक्शन को मैं ये कह रहा हूं कि मेडिकल भी अप्लाई कीजिए तो दवाइयां ज्यादा कारगर होंगी, ये कहने का। ऐसा नहीं है कि मेडिकल यही ठीक कर देगा, इस बात को भी याद रखिएगा। मैं कभी भी नहीं कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी ही किसी को सही कर सकती है, उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि प्लेनेट जीवन में हर चीज को चेंजिंग करते हैं। तो मैंने बताया था कि आप वर्क कीजिए, ये चीज कीजिए, और बाकी ईश्वर पर रखकर डॉक्टर साहब जो अपना दे रहे हैं मेडिसिन, उसको लगातार करते रहिए। और मैंने लिखा भी था इनके पर, दीक्षा पर, कि देखिएगा अब आपकी मेडिसिन काम करेगी। लिखा था दीक्षा ने जी जी सर। कि अब मेडिसिन आपकी काम क्योंकि करेगी। इसके इसके पहले दवा काम नहीं कर रही थी। कितना भी लेकिन कुछ जब उन्होंने चीजें, कुछ रेमेडी चीजें क्या करना होती है शुरू ना कि किया। ऊपर होती हैं, वो समझ में हम लोग को नहीं आती हैं। भाई वो ईश्वर ने बताया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शेष कार्य तो भाई आप जानते हैं, कभी कभी ऐसा आदमी होपलेस हो जाता है ना, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। अरे उनके पिताजी खुद ही डॉक्टर तो होपलेस हो जाते थे कि क्या हो रहा है। फिर भी तो आप राहु की रेमेडी नोट सारे देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक गुरु का तात्पर्य यह है कि आपको जो भी मेरे पास अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, दिव्यास्त्र है, सब आपको मैं प्रदान कर दूं, और उसको अपने तर्कस में रखे रहिएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो उसका प्रयोग कीजिएगा, नहीं आवश्यकता होगी तो कोई भगवान की दया से आवश्यकता ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो राहु की रेमेडी आपने लिख लिया। जी। तो आपको 16 दिन करने हैं। अगर एक एक के पैकेट जलाने हैं तो एक एक कीजिएगा, दो दो पैकेट जलाने हैं, सुबह शाम इन्फेक्शन ज्यादा है तो करिएगा, ठीक है। रेमेडी दे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद वो जो जुपिटर की रेमेडी थी, उसमें जो चने की दाल है, सरसों के आयल से रब कर दीजिएगा। यानी कि मैं शनि को भी मिक्स कर रहा हूं, शनि को भी मैं मिक्स करके 16 पैकेट बना रहा हूं। तो उसको पैकेट आप जलाकर, दोनों जलाना है। एक आपको किचन में बर्न करना है, और एक आपको बर्न करना है किचन में, तो दोनों बर्न होगा। एक फ्लश आउट आपको किचन में सिंक करना है, और दूसरा फ्लश आउट आपको टॉयलेट में करना है, मेल्फी प्लेनेट, ठीक है। ये आपकी रेमेडी है। और इसके बाद एक ब्रह्मास्त्र और ले लीजिए। ये तो अभी एक अस्त्र आपको बताए हैं। अब अगला अस्त्र देखिए राहु का। सबसे खतरनाक राहु होते हैं। जो कोरोना काल आया था तो उस समय जब एस्ट्रोलॉजी आप उठा के देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं उस चार्ट को ट्रांजिट पे लगा के देखिए, उस साल का डेट डालिए जिस साल कोरोना आया था। क्या आया था? गुरु और राहु साथ में थे। गुरु आपकी प्राणवायु है और राहु इन्फेक्शन है। तो प्राणवायु में क्या हो गया था? इन्फेक्शन। तो उस समय एक रेमेडी जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, हम नहीं पढ़ रहे थे, एक जगह से पढ़ रहे थे तभी नहीं बताए थे उसको पहले। तो उस समय कौन सी, माने उस समय हमको रेमेडी नहीं बताई गई थी जब हम पढ़ रहे थे। उस समय एक रेमेडी काम करती थी कि पीला चंदन लगाना, यानी कि जुपिटर को इनहेंस करना। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो लेवल बढ़ता था। देखिए ये सब हैं चीजें करके देखनी चाहिए। बाकी तो भाई गॉड है उसके, और डॉक्टर साहब लोग हैं वो भी गॉड के बराबर होते हैं, उसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है। उनका तो हम हमेशा ही सम्मान करते हैं।
और डॉक्टर साहब लोग एस्ट्रोलॉजर का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते करते आगे बढ़ते रहे, अच्छी बात है, अब इससे अच्छा क्या है। ठीक है, सम्मान ही तो एक दूसरे को करना चाहिए। ठीक है, तो अब राहु की अगली रेमेडी लिखिए, बहुत कारगर है। कारगर क्या है कि जितना वजन रहे, देखिए नियम तो ये है कि वजन के बराबर ही उसको बहाया जाए, लेकिन इतना कोई कर नहीं पाएगा। 70 किलो है तो कैसे 70 किलो सामान लेगा। तो जितना वजन है उसका 1/10 कच्चा कोयला और 1/10 भाग जौ, इसको आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। राहु का इन्फेक्शन उतरने में 2 से 3 दिन ज्यादा नहीं लगेगा। और इतनी रेमेडी मैंने बताई थी, यही बताई थी दीक्षा ना रेमेडी, जी जी। इतनी रेमेडी मैंने बताई थी। उसका रिजल्ट मैं तो बता रहा हूं, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं। अब ये दीक्षा लेकिन बता रही सर है ना, हाँ। उन्होंने जबकि वो बर्न करने वाले ही अभी किया था, उतने ही उनको रिलैक्स हुआ। हम्म। अभी ये बोली थी कि जॉब वाला हम जब हॉस्पिटल से निकल जाएंगे हाँ, तो करेंगे, तो उनको बर्न वाला ही मतलब अभी इतना ही काम कर गया। अच्छा, और कच्चा कोयला वाला नहीं कहे ना। अभी अभी उन्होंने नहीं किया, जौ और कोयला भी किया नहीं उन्होंने। अच्छा, मैं कहा कि पता नहीं। मैं घर जाती हूँ बच्चे को लेके तो करती हूँ। चलिए लेकिन ठीक है। मतलब उनको वो बर्न वाले से उनको ट्रस्ट आया कि मतलब उसको करने से हाँ हाँ, मतलब ये वो कि बर्न वाला भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर हम्म किसी को अचानक जेल होने लगे, किसी हम्म, को अगर आपको लग रहा है कि इसको अचानक जेल होगी, ठीक है, तो कच्चा कोयला और जौ बहा दे, जेल वाला कार्यक्रम रुक जाएगा। कभी आएगा तो अच्छा इसको अंदाजिएगा। कच्चा कोयला और जैव जो है, इसको अंदाजिएगा, ठीक है। तो हमने तो अपने तरफ से पूरी तरह से, ईश्वर ने जो हमको बताया था वो बिटिया को मैंने बता दिया कि भाई कहीं से भी रिलीफ मिल जाए और ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, समाज। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, डेथ वाले बात को नहीं नहीं जाता, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जो मैं आप भला कर सकता हूँ, चाहे इकोनॉमिक रूप से, चाहे मेडिकल रूप से, वो सभी चीजें मैं आपको जरूर बता दूंगा कि कैसे कौन चीज आप यूज कीजिए कि आपका जो है वो ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब एक रेमेडी लिख लिए। एक रेमेडी तो बहुत हैं, अभी रेमेडी पार्ट पर हम अभी जाएंगे तो फिर रेमेडी। एक रेमेडी और मेरी कारगर थी, लोग को बताए थे